तो आज के क्लासेस में हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुपद का जो एक्सरसाइज है आपका चैप्टर 2 क्लास 10th का। इसके पहले हम लोग जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट था वो सभी हम लोग क्या कर चुके थे, जान चुके थे। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तो ये रहा आपका पहला, फिल इन ब्लैंक्स जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, देखिएगा रिक्त स्थान कैसे पूर्ति करना है। यहाँ पर लिखा है कि एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा कब, यदि pa बराबर क्या होना चाहिए, 0। फिर से हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी बहुपद का शून्यक अगर निकालना है और बहुपद में अगर उस मान को हम रखेंगे तो बहुपद को किसके बराबर करेगा, शून्य के बराबर। मान लिया कि मेरे पास एक बहुपद है px, ठीक है, ये मान लिया कि x प्लस क्या है 5, ठीक है, हमने एक ले लिया बहुपद। अब मैं आपसे यहां पर कहूं कि बताइए कि x बराबर अगर -5 रखूंगा इसमें तो क्या ये बहुपद शून्य होगा या नहीं होगा, देखते हैं रख के यहाँ पर। तो p -5 रख दिया, x जहां जहां है वहां कितना रखेंगे -5, यहाँ रखिए -5 और एक प्लस, कितना हो गया 0। तो कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ से और ओवरव्यू बात करना चाहूँ, अगर मैं इसको कह दूं कि -5 जो है बहुपद px का, बहुपद px का शून्यक है, px का क्या बात कर रहे हैं सर, हम ये बात कर रहे हैं कि -5 जो है बहुपद px का क्या है, शून्यक है। इसका निष्कर्ष क्या है कि बहुपद में अगर x की जगह कितना रखेंगे -5, कुछ रखेंगे तो कौची रिजल्ट मिलेगा 0। क्लियर हुआ। उसी तरह अगर मैं कहूं कि a जो है बहुपद px का शून्यक है, हम कह दिए हैं कि शून्यक है, तो आपको क्या समझना है कि x की जगह जैसे ही a रखेंगे उसका रिजल्ट कौन सी मिलेगा 0। बोलो, यही बात तो कह रहा है हम, कह दिए हैं कि z जो है z बहुपद px का शून्यक है, तो बताओ कि pz का वैल्यू क्या होगा। अरे उसके बारे में हम कह दिए हैं कि वो शून्यक है, वो फ्रॉड आदमी है ना, तो वैसे ही वो फ्रॉड एकदम समझ लेना है। वही कह दिया कि z जो है px का क्या है, शून्यक है, तो जैसे ही x की जगह कोची रखेगा z, वैसे ही कोची मिल जाएगा आंसर शून्य। क्या मिलेगा, वही कह दिया है कि संख्या एक वास्तविक संख्या a जो है बहुपद px का कोची है, शून्यक है, यानी बहुपद px का कोई वैल्यू होगा उसमें x की जगह जैसे ही a रखेगा, क्या रखेगा a, तो क्या मिलेगा शून्य मिलेगा। क्या मिलेगा शून्य, यानी pa का वैल्यू क्या है हमारा आएगा। और कोई डाउट है तो बताओ जरा। यहाँ से ओवरव्यू इससे हुआ ना, हमने जैसे px बराबर एक बहुपद लिया, अब हमने x की जगह -5 रखा, देखते हैं कि शून्य हो रहा है कि नहीं, तो देखें कि शून्य हो गया। तो इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ मॉडिफाई कि -5 बहुपद px का शून्यक हमने मान लिया, तो अगर मान लिए तो उसको रख के देखते हैं px बराबर जो बहुपद है क्या कर दे रहा है, सच में जाके 0। तो यहाँ से हमको निष्कर्ष से ही ना पता चला कि किसी भी बहुपद का जो शून्यक होता है वो बहुपद में अगर रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या मिलता है, शून्य मिलता है। क्या मिलता है, शून्य। तो किसी के बारे में कह दे, z के बारे में, p के बारे में, q के बारे में कि बहुपद px का क्या है, शून्यक है, तो जैसे ही x की जगह उस वैल्यू को आप पुट करिएगा वैसे ही रिजल्ट कौन सी मिलेगा 0। क्लियर है। वही यहाँ कह रहा था कि a जो है a बहुपद px का क्या है, शून्यक होगा, तो होने के कंडीशन में pa का वैल्यू क्या होगा, x की जगह जब a रखेगा तो क्या मिलेगा 0। क्या मिलेगा 0। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए दूसरा सवाल। दूसरा आपका सवाल है कि 2x² - 3x - 5 का शून्यक निकालना है, तो बताइए क्या वो शून्यक होगा, क्यों 2 होगा सर, क्योंकि कितने घात है 2 घात है, तो कितने शून्यक होना चाहिए 2। तो इस शून्यक का ना तो योग निकालना है ना तो गुणनफल। अगर शून्यकों का भी योग पूछता तो क्या करते, अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, गुणनफल पूछता तो अल्फा इनटू, लेकिन ना तो योग पूछा है और ना तो गुणनफल। तो आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट गुणनखंड करना है और शून्यक आपको ज्ञात करना है। ना तो आप सोच रहे हैं कि x के जगह क्या क्या रखेंगे कि वो क्या हो जाएगा शून्य, सोच रहे हैं तो ठीक है, अगर ना तर्क शक्ति काम कर रहा है उतना तो इसको गुणनखंड करिए, है ना, 2 को शून्य पता चल जाएगा। देखिए हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, यहीं पर ही कर देते हैं गुणनखंड। देखिए थोड़ा सा रफ में, 2x² - 3x और -5 बराबर
जीरो। अब देखो आपको बताया था गुणनखंड के लिए कि एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर -5 है, गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर के गुणांक यहाँ कितना है 2, कितना है 2 और अचर कितना है -5, दोनों को गुना करिए तो -10 -10। अब 10 को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ें, 10 को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ें, ऐसे दो पार्ट में कि जोड़ने और घटाने पे कितना आवे -3, कितना आवे -3 यानी -3x है ना। तो 10 को कैसे कैसे 5 दूनी नहीं टूटेगा, टूटेगा। देखो लाना है -3 तो 5 में से 2 घटावेंगे सही रहेगा कि 2 में से 5 नहीं, यहाँ -3 लाना है ना, तो -3 लाना है तो 2 में से घटाएंगे, ज्यादा बेटर रहेगा ना। यही बेटर ज्यादा इसलिए रहेगा क्योंकि लाना है माइनस में, तो 2x माइनस 5x क्लियर रहेगा तोड़ने में, -3x आ जाएगा ना माइनस। तो इसके जगह जो -3x है इसके जगह इतना सरल लिख सकते हैं ना। तो देखो लिखने वाले हैं तो 2x स्क्वायर, इसके जगह लिखने वाले हैं -5x और प्लस 2x, यही है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि +2x और -5x, ठीक है, और पहले से -5 और बराबर 0। अब यहाँ देखिए हल करते हैं, ये दोनों में देखो कॉमन हो रहा है 2x और ये दोनों में कितना 5, ये दोनों में कितना कॉमन हो रहा है 2x हो रहा है ना। तो देखिए ये दोनों से 2x लेंगे कॉमन, देखिएगा तो 2x जैसे ही लिया तो 2 तो कॉमन x स्क्वायर में था, एगो x बाहर तो एगो बचेगा, ये प्लस बचा और पूरा जहां से निकल जाता है कॉमन तो वहां कितना बचता है। अब ये दोनों में बताइए आप 5 और एगो माइनस भी ना, तो -5 ले लिया, कितना बचा खाली x और माइनस जहां से ले लिया वहां प्लस और जहां से पूरा हट गया वहां कितना और बराबर। गुणनखंड का बेस्ट ऑन तरीका जो होता है वे वो होता है कि ये दोनों क्या होना चाहिए, ब्रैकेट वाला सेम मिलना चाहिए, नहीं सेम मिलना चाहिए। तो मिल रहा है कि नहीं ए और ए, तो एक बार इसको ले लेते हैं x + 1 ले लिया, तो देखो e ले लिया तो क्या बचा 2x अब a ले लिया तो क्या बचा a ले लिया ना, तो क्या बचा माइनस और बराबर 0। फिर से अब क्या करना है, शून्य की तो ज्ञात करना है, एक बार इतना बराबर 0 फिर इतना बराबर 0, तो x + 1 बराबर 0 और फिर हो जाएगा कितना 2x - 5 बराबर 0। तो देखो तो x बराबर कितना हो गया -1, उधर जाके 0 से घटेगा और 2x बराबर हो गया उधर जाके 5 और x निकालेंगे तो 5 बेटे और कोई डाउट यहाँ तक नहीं। तो 2 शून्य की मिला, एगो -1 और एगो कितना 5, यानी -1 भी रखेगा तो हो जाएगा 0 और 5 भी बचे 2 भी रखेगा तो क्या हो जाएगा 0। एक 2 को शून्य हम यहाँ पर दिखा देते हैं, कितना कितना मिला, एगो मिला -1 कितना मिला और एगो मिला 5 बेटे, ऐसे देखिए -1 रखते तो ये हो गया 2 और ये हो गया कितना 3, माइनस प्लस 3 और 2 5 और -5 0 आ गया। 5 बेटे 2 भी रखिएगा ना इसमें तो ये क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, तो 2 को शून्य पता हुआ कि नहीं हो गया। तो आप लोग के ऑब्जेक्टिव जब आता है तो इतना हल करने पड़ता है ना, ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो याद हो जाता है, ठीक है। कहीं पूछना है उसमें तो बता सकते हैं, किसी का कोई सवाल है तो बताइए। कौन सवाल है आपका, बताइए क्या सवाल है, कहाँ पर नहीं है बताइए मुझे। यहाँ पे इसमें नहीं, ये साइड इसमें हाँ। बैठिए, देखिए हमने क्या किया, ये दोनों से देखिए क्या कॉमन हो रहा है 2x तो 2x ले लिया यहाँ से तो x स्क्वायर था तो एगो x बचेगा, यहाँ से 2x पूरा ले लिया तो कितना बचा 1, ये दोनों में फिर देखिए क्या हो रहा है -5, तो -5 जैसे ही लिया तो कितना बचा x और -5 ले लिया तो जहाँ माइनस था वहाँ क्या बचेगा प्लस और x। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या हो रहे हैं, हेलो एक मिनट, ये दोनों देखिए जब तक सेम नहीं मिलेगा, जब तक बराबर नहीं मिलेगा तब तक गुणनखंड सही नहीं होगा। तो ये दोनों मिल रहा है कि नहीं सेम मिल रहा है, तो एक बार ले लो ये दोनों, ये वाला कॉमन ले लिए, देखो ये तो कितना बचा 2x, ये होना लिया कॉमन तो कितना बचेगा -5, फिर एक तो इतना बराबर x + 1 बराबर 0 और फिर एक बार 2x - 5 बराबर 0, वही हमने किया, दोनों आ गया, लिख दे। आगे देखो नेक्स्ट, इसका बड़ा सिंपल है, शून्यकों का योग चाहिए और शून्यकों का क्या बात कर रहे हैं सर, खड़ा हो जी, खड़ा हो बताओ जी।
शून्यकों का योग का फॉर्मूला बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर, बोलिए। हाँ, माइनस बी बेटा तो हमको ई बताओ, हरेश से बताना, हरेश से। माइनस तो पहले से है, अब आप ही को बताना है कि बी का वैल्यू कितना इसमें से जो है, बोलो कितना है। हाँ, कितना है, माइनस। क्लियर हो रहा है। शून्यकों का योग ही निकालना था, तो योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। माइनस लिख दिया। अब बी का वैल्यू इसमें कितना है, माइनस, लिख दे जी -5 लिख दिया बटा ए का वैल्यू बताओ इसमें। एक इसको कहते हैं तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, 3 लिख दिया। तो माइनस माइनस प्लस 5 बटे, तो एक आंसर आ गया 5 बटे। अब कह रहा है गुणनफल, क्या कर रहा है, तो क्या बात कर रहे हैं सर, अल्फा इंटू बीटा बराबर है ना, क्या फॉर्मूला, बहुत अच्छा। तो सी का वैल्यू बताओ इसमें, और ए का वैल्यू कितना, बैठिए, बहुत अच्छा, 7 बटे। और कोई डाउट ऐसा का क्लियर है, में शून्यक निकालना नहीं है, ये शून्यकों का योग। उसमें देखो कह रहा था शून्यक बताना है, क्या बताना है, अब यहाँ कह रहा है योग बताइए और कुछ बताइए, कोई डाउट। जब जब योग और गुणनफल आवेगा एकदम आंख खोल के आपको फॉर्मूला लगा के सेट कर लेना है, ठीक है। और जब जब शून्यक निकालने कहेगा तो गुणनखंड करना पड़ेगा, है ना। अब अगर याद है तो ठीक है कि रख रहे हैं वैल्यू तो शून्य हो जा रहा है। आगे देखिए इसको, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डॉट एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के क्या है, शून्य। बस तो यहाँ पर एक्स और एक्स गुना होगा एक्स स्क्वायर, क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के पहले कोई लगा है ए, क्या हो गया, बन गया मगर यहाँ। देखिए रिपीट, हाँ सो रिपीट। अब इसको देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डॉट 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 एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस, अब अल्फा बीटा शून्य का बहुपद इसी का। बस यहाँ देखो गुना करे जाएगा ना, तो यही वाला बराबर आना चाहिए। फिर तो देखो एक्स और एक्स गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के गुणों वाला ना होगा, तो यहाँ ए है तो ए यहाँ लगा दीजिए, तो फिर एक्स स्क्वायर हो गया ये, तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक जैसा एक्स स्क्वायर आना चाहिए ना, तो क्या भराएगा यहाँ पर ए, तो वही हमने ए फिल किया है, ठीक है। आगे बताओ, देखो इसको, ये तो बड़ा सिंपल है, यही चीज वह है ना, यही चीज वह, यही चीज वह। एकरे लिख दिया संकेत में अल्फा प्लस एकरे ने पढ़ते शून्यकों का योग एक ही ना है, और शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या, शून्यकों का गुणनफल होगा ना। ये कुछ कुछ विद्यार्थी जो होते हैं ना, शरीर से यहाँ रहेगा मन से कहीं और रहता है, एकदम बिजी। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा है माइंड इज ए रेस्टेड बर्ड, मन एक अशांत पक्षी है, मन एक अशांत पक्षी नहीं। वो तो चले गए लेकिन बात बहुत परफेक्ट बोल के गए थे। अगर उस बात को फॉलो किया जाए, कुछ लोग अगर फॉलो करें, देखिए हर आदमी में गुण और अवगुण होता है, पहले गुण होता है बाद में अवगुण होता है, ठीक। तो अवगुण क्या था उसको हटाना है। कुछ कुछ टीचर में भी अवगुण होते हैं, लेकिन आपको जो गुण है वो ग्रहण करना है, नहीं कि अब गुणों ग्रहण कर लगना है। सर तो हम तो विद्यार्थी हैं, कैसे जाने कि आप में गुण क्या है और अवगुण, वो धीरे धीरे पता चलेगा। अभी चलते हैं हम लोग देखो, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का क्या बात कर रहे हैं सर, यही को पद है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला बी बटे ए, तब बी के जगह बी ए है और ए के जगह ए है, तो बी बटे शून्यकों का गुणनफल सी बटे, क्या कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन यही बहुपद दे देते कि 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, एक में शून्यकों का योग, क्या बात कर रहे हैं सर, बी बटे ए, तब बी के जगह यही है 2 और ए के वैल्यू कितना 5, और गुणनफल पूछते तो सी बटे ए, तो 7 बटे नहीं, तो आपको दे देता है ये वाला फॉर्मूला में देख रहा हूं, सही आपने किया था। बोलिए और दिक्कत है नहीं। आगे देखो, इसको एक त्रिघात बहुपद का है ना, तो परफेक्ट आप जानते हैं कि दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग है ना। खड़ा होइए, बताओ दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग त्रिघात बहुपद में, बताओ क्या होगा। बैठो, बहुत अच्छा। रुको, एक खोखी आ गया।
शून्यकों का योग का फॉर्मूला बहुत अच्छा बताया। क्या होता है जी? सी बटे ए, है ना? अल्फा बीटा गामा बहुपद शून्य है। शून्यकों का गुणनफल बताना है। क्या बताना है? चलो खड़ा हो। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला बताइए। खड़ा हो जी, बताओ शून्यकों के गुणनफल त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला बताइए। माइनस डी बटे ए। वाह, बहुत अच्छा, ये जवाब होना चाहिए। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले, इसमें डाउट है तो बताइए। आपको पढ़ रहा है दूसरा क्वेश्चन। कैमा क्वेश्चन कह रही है कि बहुपद px ax² माइनस 3 इंटू ए माइनस एक्स माइनस 1 का एक शून्य कितना है? -1 एक है। कितना है? इस बहुपद का एक शून्य कितना है? 1। तो आपको बताना है कि ए का मान क्या होगा। बड़ा सिंपल है, जो भी शून्य होता है बहुपद का, तो उस बहुपद में चर के जगह अगर शून्य को रखेंगे तो बहुपद क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा बहुपद का हल? तो इसीलिए हम लोग सोल्यूशन में यहाँ लिखेंगे इसको कि चूंकि बहुपद px बराबर ax² माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्यक कितना है? 1 है। तो 1 है, एक का मतलब क्या है कि x के जगह कितना? 1 जैसे ही रखेंगे। कितना रखेंगे? 1। तब p 1 जैसे ही रखेंगे ये कौची मिल जाएगा? देखो ये px कौची हो जाएगा? p1 क्या हो जाएगा? 0। जैसे ही x के जगह 1 रखेंगे वैसे ही बहुपद क्या हो जाएगा? 0। अब क्या करना है कि 1 को ई वाला में रखो। रखेंगे ना? रखो। तो a है इंटू x के जगह कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स की जगह कौन है? 1 और माइनस कौन है? 1 और बराबर कितना होल है बहुपद के वैल्यू? बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ परेशान हो रहे। सुनो हमारे साथ, कह दिया है कि बहुपद का शून्य के वो कितना है? 1। तो जैसे ही आप इसके जगह 1 ना पढ़े थे पहले के क्वेश्चन में ना ऑब्जेक्टिव में कि बहुपद का ए शून्य होगा, तो ए शून्य होगा कब? जब पी ए बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो बस हम कहेंगे कि एक शून्य होगा कब? जब p1 बराबर, और यहाँ दे था px के वैल्यू दे था कि ना दे था? कितना दे था जी? ax² माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स और माइनस 1। तो क्या बात कर रहे हैं सर? x की जगह a रखेंगे तो 0। तो बस यहाँ 1 रखें तो इस समय 1 रखिएगा कि ना? जहाँ जहाँ x है बताइए आप रखिएगा कि नहीं रखिएगा? रखेंगे। तो हमने क्या किया, जैसे ही x की जगह a रखे तो 0 मिल गया। अब यहाँ x की जगह 1 रखें तो इसमें भी ना रखिएगा कि नहीं रखिएगा? रखिएगा ना? हो गया 0। यहाँ से ज्यादा परेशानी हो रहा है, यहाँ से अगर ज्यादा परेशानी हो रहा है तो परेशानी ना हो। देखो यहाँ जैसे ही शून्य का 1 ना, तो यहाँ p1 रखेंगे तो जहां जहां x है वहां 1 रखो। a इंटू 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू 1 और माइनस 1। ये पूरा का वैल्यू कौन मिलेगा? हल होके से बताइए, आप ही बताइए क्या मिलेगा? देखो ये पूरा वैल्यू कौन मिलेगा? आप बराबर है वो दे दिए शांति। देखिए तो जैसे ही x के जगह 1 रखेंगे वैसे ही बहुपद क्या हो जाएगा? 0। अब देखो आपको इतना बराबर लेके क्या करना है? हल करना है। इस बराबर को लेके तो नहीं चलना है। देखिए इसलिए हल कर दीजिए। तो 1 के वर्ग 1 तो a में गुना करेंगे तो a माइनस 3 से गुना करो तो 3 है और माइनस माइनस प्लस 3 है कहाँ है? 3। और ये देखो कितना बचा? -1 बराबर क्या हो गया? 0। अब इसको लेकर नहीं ना चलना है, हमने रख के दिखा दिया आपको कि जहां जहां x था वहां कितना रखो? 1। तो जैसे ही रखेंगे पूरा हल होकर कुछ मिलेगा 0। परेशानी नहीं है ना? अब देखो हेलो देखो अब क्या करना है? a का वैल्यू तो a में से 3 नहीं घटेगा तो 3 में से घटाओ 1 तो -2 है और ये बचेगा कितना? 2 और बराबर कितना? 0। तो -2a बराबर क्या हो गया? जाकर उधर -2 हो जाएगा। तो a बराबर निकालेंगे तो -2 पहले से ये आएगा -2 कट के कितना हो गया? 1। तो a की वैल्यू कितना आ गया? यही निकालना था। तो जब जब बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव ऑन बेस्ट, खड़ा हो जी, खड़ा हो। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। क्या मां? तीसरा
निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य। क्या बात कर रहे हैं सर? द्विघात बहुपद के बहुत बार हम शून्य ज्ञात किए हैं। नहीं, शून्य ज्ञात करना है और ज्ञात करने के बाद दोनों के बीच संबंध ज्ञात करना है। सही है कि नहीं? तो भी हम लोगों ने ज्ञात किया है। तो 2 गो इसका शून्य निकलेगा। क्या को? देखिए बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? शून्य। पहले तो आपको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको क्या करेंगे? शून्य के बराबर। किसके बराबर? y माइनस 3 बराबर 0। क्या बात है सर? आपने फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस b। चलो बताओ जी फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। खड़ा हो जाए, खड़ा हो, बोलो फॉर्मूला बोलिए। a माइनस बी इंटू ए प्लस b। चलो इस पे हम रियलाइज कर देते हैं, इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर इसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, इसी को ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकता है। देखो वाई स्क्वायर बराबर माइनस से जो उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। अब इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे, वाई स्क्वायर और रूट 3 के स्क्वायर, रूट 3 के, लेकिन ये वाला नहीं लेते हैं हम। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 3 जो उधर क्या चल जाएगा? तो वाई वर्ग से उधर क्या जाएगा? वर्गमूल। और वर्गमूल जैसे ही जाएगा ओके पहले क्या चीज लगेगा? प्लस माइनस। एगो प्लस में 3 और एगो माइनस में रूट 3। तो एगो के मानेंगे अल्फा, एगो के बीटा। देखिए बैठिए, तो मान लेंगे कि माना अल्फा बराबर कितना? रूट 3 और एगो बीटा बराबर मान लेंगे कोई चीज माइनस रूट 3। सर यहाँ से 2 को क्यों लिख दिया आपने? वाई स्क्वायर बराबर 3 है। अब जब वाई का वैल्यू निकलेगा तो ये स्क्वायर है जो उधर जाके क्या लगेगा? रूट। और रूट जैसे ही लगेगा तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है, क्योंकि द्विघात बहुपद के कितने शून्य होना चाहिए? 2 मिनिमम शून्य होना चाहिए। कम से कम कितना? 2। तो एगो प्लस में रूट 3 हो गया, एगो कोची में माइनस में, एगो के अल्फा एगो के बीटा। अब देखो थोड़ा सा और ए बी सी का वैल्यू चाहिए। किसका चाहिए? तो थोड़ा सा अगर मैं इसमें दिखा दूं ए बी सी का वैल्यू निकालना है तो बने रहे बोर्ड पे। देखो यही है ना, यहाँ से ए बी सी वाई स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 यही है। सुनो, इससे ए बी सी का वैल्यू निकालना है। खड़ा हो जाइए, बोलिए ए का वैल्यू कितना है और बी का वैल्यू? सुनो हमारी बातें, इसमें वाई है ये नहीं है, केवल है वाई नहीं है। वाई स्क्वायर ना है, वाई है इसमें, तो जो नहीं है उसके बदले गुणांक लेना बोलिए है। जो है ये ना उसका वैल्यू क्या लेना है? 0। बातें क्लियर हो रहे हैं? आचार कितना है? आचार सी माइनस, कोई डाउट है यहाँ तक? जो नहीं रहेगा उसका गुणांक कौन सी लेना है? 0। और आचार कितना है? -3। ए बी सी का वैल्यू पता लगा। अब आगे कोई दिक्कत थोड़ी है, शून्याकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो यहाँ देखिए कर देते हैं पहला केस। पहला केस देखो, केस पहला लिखो चाहे नहीं लिखो, आता करके लिख लो। पहला शून्याकों का योग, शून्याकों का और माइनस बी बेटे ए, और एगो कर लो इन्हें शून्याकों का गुणनफल सी बेटे। मैं दोनों देखो जान देते हैं तुरंत। अल्फा का वैल्यू कितना माने हैं? √3। और बीटा का वैल्यू कितना माने हैं? -√3। और माइनस, और बी के वैल्यू कितना है? 0 ना। और ए के वैल्यू कितना है? देखो 1। ये देखो काट के पूरा कोजी हो गया इधर 0, और उधर भी भाग देंगे पूरा कोजी हो जाएगा। कैसे समझ लो हमारी बातों को? ये देखो पूरा खत्म हो जाएगा। ये प्लस में कोजी में माइनस 0 हो गया, और 0 में 1 से भागा 0। अब कोई कह रहा है कि -0, 0 ना तो माइनस में होता है ना तो न्यूट्रल रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं। ऊपर ना तो प्लस में ना तो माइनस चिन्ह लगा के आपको लिखना सही नहीं होगा। ना तो प्लस के 0 के साथ प्लस लगा सकते हैं, ना तो माइनस। न्यूट्रल रहना पसंद करता है। हमारे साथ कोई चिन्ह दो नहीं, हम ऐसे ही जाने जाते हैं। लोग हमको ऐसे ही जान जाते हैं कि हम 0 है ना। हाँ हम 0 हैं, 0 हैं। ना रहेंगे तो हमारे बिना काम। हाँ आगे देखो, अल्फा का वैल्यू कितना है? बीटा का वैल्यू कितना है? -√, और सी का वैल्यू कितना है? -3। ए का वैल्यू कितना है? तो √3 9, और 9 के वर्गमूल 3, और बाहर होती है -3, और -3 बटे 1 को -3।
दोनों बराबर हो गया। यहाँ लिख दो सत्यापित हुआ। क्या हुआ? नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन के साथ अगले पार्ट में। आज के लिए इतना है। ये सभी विद्यार्थीगण हैं। Thanks for watching this video.